आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम, और सब देखने वालों को जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें देखते हैं, ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं। खुदावंद की पाक हजूरी में, उसकी रिफाकत में हम सब मिलकर बैठते हैं और उसकी बरकतों और नेमतों को याद करते हैं। मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ और खुदावंद की हजूरी में शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदावंद हमें एक बार फिर अपनी बारगाहों में सलामती के साथ लेकर के आया है। बेशक हमने सफ़र किया, दूसरे ममालिक में गए, खुदावंद के कलाम के लिए, उसकी खिदमत के लिए, और खुदावंद ने अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल किया, अपने खादम को इस्तेमाल किया, और फिर हम वापस अपने लोगों में, अपनी कलीसिया में, अपने ख़ानदान में उसके फ़ज़ल के वसीला खैरियत से पहुँचे हैं। और उसकी बारगाहों में आज हम खुदावंद की हजूरी में आपके साथ मिल के हम उसकी हम्द करेंगे, सिताइश करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, उसके कलाम की बातें हम आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि खुदावंद जो भला खुदा है, वो जो उसकी शफ़क़त अब्दी और उसका प्यार निराला है, ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी वफ़ा है कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वो हमारे साथ होता है, और जहाँ हमारे साथ होता है और हर सफ़र में, हर मुश्किल में और मुश्किलात में भी वो हमारे साथ है और हमारा साथ देता है और हमें सलामती बख्शता है। मैं दिल की गहराइयों से अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करती हूँ, जिसने हमें सेहत और सलामती बख्शी और सफ़र में हमारा साथ दिया और हमारे साथ रहा। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त उसकी पाक हजूरी में हम मिल के उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, और मैं ये भी शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैंने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, सबको सलामती से पाया, खैरियत से पाया, और आप लोग भी जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, आप भी खुदावंद की पाक मर्ज़ी और उसके फ़ज़ल के वसीला से आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आप सबको भी सलामत रखे, तंदुरुस्ती बख्शे, और हर मुश्किल हालात और मौसम का जो असर है आजकल, खुदावंद आप सबको संभाले रखे, अपनी पनाह में रखे, सलामती बख्शे, और खुदावंदों के खुदा का शुक्रिया अदा आप करते रहें, ईमान में बढ़ते रहें। आप ईमान में कमज़ोर ना पड़ जाए, बल्कि चाहे हालात मौसम कैसे भी हों, हम ईमान में बढ़ते चले जाएं, मजबूत होते चले जाएं, और उसकी पाक हजूरी में हम आना पसंद करें। खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसकी हजूरी में आते, उसकी इबादत करते, उसके कलाम की बातों को सुनते हैं, सच्चाइयों से वाकिफ़ होते हैं, उसके साथ रिफाकत रखते हैं। खुदावंद उन सब को प्यार करता है, क्योंकि वो वफ़ादार खुदावंद है। हमें भी जिस तरह वो हमसे वफ़ा करता है, हमें भी उससे वफ़ा करनी है, और दयानतदारी और ईमानदारी के साथ हमें उसकी हजूरी में आके उसकी इबादत करनी है, दुआएं करनी है। सो आज भी जो खुदावंद ने हमें मौका बख्शा है, हम उसकी पाक हजूरी में दुआएं भी मिलकर करेंगे, और उसके पाक कलाम पर हम गौर करेंगे कि खुदावंद अपने लोगों के साथ हम कलाम होता है, बातें करता है, हमारे साथ बोलता है, अपने पाक रूह के वसीला से पाक रूह की कुव्वत देता है, हमें गाइड करता है, हमें हदायत करता है, हमारी रहनुमाई करता है। जब पाक रूह हमारे साथ है तो हम किसी किस्म के शैतान की तासीरों से हम नहीं डरेंगे, बल्कि हम उसकी कुव्वत पाके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे।
सो आए उसकी पाक हजूरी में हम झुकें और दुआ करें, और शुरू ही से हम शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने आज तक हमें सलामती बख्शी, हमें सेहत दी, हमें तंदुरुस्ती दी और अपनी हजूरी में आने का फजल अता किया है। सो आज शाम हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदावन अपने लोगों के साथ कलाम करता है और बोलता है और हमारी रहनुमाई करता है और हमें ज़िंदगी की राहों पर लेकर के चलता है। हम खुदावन के कलाम में से पढ़े यूहन्ना की अंजील पाक, उसका 15वां बाब और उसकी 27वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मेरे साथ मिलके निकाले यूहन्ना की अंजील 15वां बाब और उसकी 27वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो, और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। खुदावन के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। जिस तरह खुदावन के कलाम में हम देखते हैं गवाह, जिसमें हम सीखेंगे गवाही देना। गवाह यानी गवाही देना। आज जो हम सीखना चाहते हैं गवाही देना। रूल कुछ शागिर्दों की मार्फत बराह रास्त गवाही देगा। जब खुदावन का पाक रूल कुछ शागिर्दों के साथ था तो उन्होंने उसकी गवाही दी, यीशु मसीह की गवाही दी। और आज जो हम सीखना चाहते हैं वो यही है कि हम किस तरह उसकी गवाही दे सकते हैं। वो शुरू से खुदावंद के साथ थे, खुदावंद के साथ उसके शागिर्द उसकी खिदमत करते और साथ साथ चलते। और जब हम देखते हैं कि रूल कुछ नाज़िल होता है तो उस वक़्त तमाम शागिर्द मिल के बैठ के दुआ कर रहे थे। तो रूल कुछ उन पर नाज़िल हुआ और उसकी कुदरत के साथ फिर उन लोगों ने गवाही देना शुरू कर दी, क्योंकि कुव्वत का लिबास उन्हें मिल गया था और वो लोग कुव्वत का लिबास लेकर के उसकी गवाही देने लगे। जब यीशु ने अलानिया खिदमत की वो उस वक्त भी उसके शागिर्द उसके साथ थे। जब यीशु ने खिदमत का अलानिया तौर पर वो खिदमत करने लगा, वो खिदमत में आ गया, तो तब उसके शागिर्द भी उसके साथ थे और उसके साथ मिलके खिदमत वो करते थे। और उसकी ज़ात और उसके कामों के बारे में जिस तरह हम देखते हैं बताने के अहल थे, क्योंकि शागिर्द जब से यीशु ने खिदमत शुरू की थी शागिर्द उसके साथ साथ थे। तो वो शागिर्द जो उसके साथ थे, जो उसकी गवाही देते थे, शागिर्दों ने उनके यीशु के हर अच्छे काम देखे थे। वो जानते थे कि ना तो उसमें कोई गुनाह है, ना कोई बुरा काम है, ना बदी है, लेकिन सब कुछ उन्होंने देखा कि यीशु एक कैसा इंसान है जिसकी उन्होंने गवाही दी कि यीशु जैसा कोई ऐसा शख्स नहीं है, क्योंकि कोई इसमें हामी नहीं, कोई नक्स नहीं। और वो करीब से यीशु को जानते थे शुरू ही से, लेकिन उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के अंदर कोई किसी किस्म का गुनाह नहीं था। उन्होंने उसकी गवाही दी यीशु की कि यीशु कैसा है कि वो बेगुनाह बेऐब बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। जिसमें हम देखते हैं कि वो शागिर्द उसकी गवाही देते थे, वो बताते थे कि यीशु हमारा नजात दहिंदा है, जिसके अंदर कोई नक्स, कोई बदी, कोई गुनाह, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो यीशु को करीब ही से जानते थे, क्योंकि वो हर वक्त यीशु के साथ साथ रहते थे। जिसमें हम देखते हैं कि वो इस हकीकत की गवाही देते थे कि यीशु
कैसी शख्सियत का मालिक है। वो उसकी गवाही देते हैं कि वो बेगुनाह खुदा का बेटा और दुनिया का नजात दहिंदा है, जिसमें हम देखेंगे कि गवाही के तरीके क्या हैं और किन तरीकों से हमें गवाही देनी है। गवाही के तरीके क्या हैं कि किस तरह हम उसकी गवाही दे सकते हैं और किन तरीकों से उसकी हम गवाही देंगे। हम सब इसके बारे में सीखना चाहते हैं। हम सब जो यीशु के पास आते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई डिग्री नहीं है, बिल्कुल सादा है, लेकिन जिसके अंदर खुदा का कलाम है, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, वो उसकी गवाही भी दे सकते हैं कि यीशु हमारा नजात दहिंदा है। पहला हम ये सीखेंगे कि आदमी का वजूद भी गवाही देता है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह मैंने अभी कहा कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, सादा है, गरीब है, कोई अंदर उसके लियाकत नहीं है, लेकिन खुदा का पाक रूह उसके अंदर बसता है, वो खुदा की गवाही देता है, वो ईमान से गवाही देता है, तो इसका ये मतलब है कि उसकी हस्ती, उसका वजूद ही उसकी गवाही है। अगर हम अपने आप को बड़ा बना संवार के रखते हैं, खूबसूरत अपने आप को बनाते हैं, बदनी तौर पर हम कोशिश करते हैं कि हम सबसे प्यारे लगे, खूबसूरत लगे, अच्छा लिबास पहने, महंगे कपड़े पहने, ताकि हम दूसरों से मुनफरिद नजर आए। लेकिन यहाँ हम देखना ये चाहते हैं कि हम बातनी तौर पर हम कैसे नजर आए। जब हमारा बातन ठीक है, हमारा दिल ठीक है, हम यीशु से जुड़े हुए हैं, चाहे हम कैसे भी हों, अच्छा लिबास ना भी हो, खूबसूरत ना भी हो, लेकिन हमारा वजूद उसकी गवाही देता है। अगर हम बदसूरत भी हैं, शक्ल सूरत भी नहीं, लेकिन हमारी सूरत से उसका जलाल जाहिर होगा, उसका नूर चमकेगा। यही हमारी गवाही है कि हम देखने में किसी को अच्छे नजर आए, लोग कहें कि वाकई ही ये यीशु के शागिर्द हैं, इनका किरदार, इनका बैठना उठना, जो कुछ कलाम में पढ़ते हैं वो इनके अंदर नजर आता है। सिर्फ वक्ती तौर पर नहीं, सिर्फ दुनियावी तौर पर नहीं आप ऐसी हस्ती बन के सामने आए, बल्कि आप बातनी तौर पर ऐसा सज धज के खुदावंद की हजूरी में पेश करो कि देखने वाले जाने कि ये यीशु के शागिर्द हैं। उसका जलाल जाहिर करो, उसकी गवाही देने वाले हो। ये आपकी गवाही होगी कि ये देखने में खूबसूरत नजर आता है। कहते हैं हाँ फलां बंदा देखने में तो वो इतना खूबसूरत या इतने अच्छा ड्रेसअप नहीं हुआ, लेकिन जो उसके अंदर है, कहते हैं ना जो इंसान के अंदर होता है वो चेहरे पे होता है। अगर आपके अंदर नफासत, खुदा का कलाम, पाकीज़गी, साफ गोई, साफ दिल, खुदा से प्यार करने वाले, सच्चाई को जानने वाले, सच्चाई को बयान करने वाले, दूसरी दुनियावी बुरी बातों से हट कर रहने वाले, तो आपकी चेहरों से उसका जलाल जाहिर होगा और आप खूबसूरत नजर आएंगे। ये आदमी का वजूद है जो हमारी गवाही है। लोग अपने आप को खूबसूरत पेश करने के लिए, लेकिन लोग, दुनिया क्या करती है? उंगली उठाती है। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, उसकी सच्चाइयों को जानते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, वो आपके अंदर से जाहिर होगा, आपकी हस्ती से जाहिर होगा कि ये खुदा से प्यार करने वाले लोग, खुदा को हम ऐसे पसंद हैं और ये हमारी गवाही है। ना कि हम इबादत भी करें, खुदा के घर में भी आएं और बाहर जाके हम कुछ बदल जाएं, हम अच्छी
گواہی ظاہر نہ کریں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا دعاواں تے بڑیاں کر دی بھین, گواہیاں تے بڑیاں دیندی لیکن یہ اندر کی ہے نا. کہتے ہیں نا لوگ دعاواں تے بھین بڑیاں کر دیے, فلاں خادم فلاں بندہ دعاواں تے بڑیاں کر دینے, بائبل تے بڑی کر دینے, گھنٹہ گھنٹہ خدا دی حضوری چ, لیکن اس کے بعد وہ ایک دم بدل جاتے ہیں, محفل میں جاتے ہیں, لوگوں میں جاتے ہیں, تو پھر لوگ ان کے لیے انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں. یہی کہتے ہیں نا ان تے بڑے تسی دعا گو بندے ہو, ویسے تو بڑی عبادت کرتے ہو, گھنٹہ گھنٹہ تسی دعا کرتے ہو, لیکن دوسری سائڈ پہ آپ بدگوئیاں, دوسروں کی باتیں کرنا, چغل خوری, یہ سب بائبل کے مطابق ہماری گواہی نہیں بنتی ہے. ہماری گواہی یہی ہے کہ ہماری زندگی سے اس کا جلال ظاہر ہو, لوگ جانیں کہ ہم اس کے شاگرد ہیں, لوگ ہمیں پہچانیں کہ یسوع کے ساتھ مل کے یہ اس کی حضوری میں جاتے ہیں, تو آپ کی زندگیوں سے ظاہر ہونا چاہیے, خوبصورت نظر آئیں باطنی طور پر, اور دیکھنے والے بھی لوگ کہیں کہ واقعی ہی ان کی زندگی سے گواہی نظر آتی ہے کہ یہ یسوع کے شاگرد ہیں. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بائبل مقدس میں جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں کہ عبرانی میں گواہی کے معنی ہے سنوارنا, اپنے تئی سنوارنا, سنگار کرنا, آدمی اپنے آپ کو سنوارے. اس سے ظاہر ہے کہ گواہ وہ ہے جو خوبصورت اور سنورا ہوا ہے, وہی ہے جو خداوند کے ساتھ چلتا, اس کے کلام پر عمل کرتا, اس کے حکموں کو مانتا, اور جو کچھ کلام میں ہے اپنے آپ کو اندر رکھ کے دوسروں کے سامنے آئے گا, لوگ اس کی تعریف کریں گے, اور یہی آپ کی گواہی ہوگی کہ واقعی ہی یہ خدا کے لوگ ہیں, اور دیکھنے میں آپ اچھے لگو گے, اس کے گواہ ہوگے, تاکہ لوگ جانیں ہم اس کے شاگرد ہیں. پولوس کہتا ہے کہ ہم مسیح کا ہاتھ ہیں, ہم زندہ ہاتھ ہیں, یعنی آدمی خود بخود ایک گواہ ہے. خود بخود, جس طرح میں نے کہا کہ جب آپ خدا کے حکموں کو مانو گے, آپ کے اندر آپ فرما برداری, وفاداری, ایمانداری کے ساتھ, ایمان کے ساتھ خداوند کی بندگی کرو گے, اس کی عبادت کرو گے, کلام پڑھو گے, دعا کرو گے, تو خود بخود آپ کی زندگی بھی چینج ہوتی چلی جائے گی. آپ اس کی قربت میں اور زیادہ مضبوط, جتنا آپ اس کے قریب جاؤ گے, اس میں پیوست ہوگے, تو آپ خود بخود اس کا گواہ بن جاؤ گے, اور لوگ آپ کو پڑھیں گے, آپ کو دیکھیں گے, اے خدا دا بندہ, اے خدا دی بندی. یعنی کوئی جھوٹ, کوئی فریب, کوئی اپنے کولوں ہٹ کے, کلام تو ہٹ کے گلاں کرنیاں, لوکاں نوں سٹوریاں سنانیاں, لوکاں دی زندگیاں نوں بدلن دی کوشش کرنی, لیکن جو کچھ کلام میں لکھا ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے, تو ہم اس کے گواہ ہوں گے. ہم نے سچائیوں کو بتانا ہے کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے. اب لوگوں کو بتائیں, کوئی بات اگر آپ سے کرتا ہے, اسپیشلی ہم جو عورتیں ہیں, ظاہرہ گھروں میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, رشتہ دار ہیں, عزیز و کارم ہیں, کسی سے بات ہوتی ہے, دوستیاں ہیں, بات تو ہوتی ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ بجائے ہم اور دنیاوی غلط باتیں کر کے ایک دوسرے کے ایمان کو خراب کریں, ہمیں ہر بات کلام کو رکھ کے ان سے بات کرنی چاہیے. اگر چاہے وہ بندہ خدا سے دور بھی ہے, چاہے وہ غلط بات کرتا بھی ہے, لیکن جب آپ خدا کے کلام میں سے بات رکھ کے بات کریں گے اس کے سامنے, تو وہ بھی ایک طرح سے آپ کی زندگی اور آپ کی گواہی سے وہ چینج ہو جائے گا. اس کی زندگی بھی بدل جائے گی کہ یہ تو ایسا انسان ہے, یہ تو ایسی بہن ہے, یہ ایسی بیٹی ہے کہ وہ کلام کے کو سامنے رکھ کے بات کرتی ہے. یہ ہماری گواہی ہوگی, بجائے کہ ہم بھی اس کے ساتھ مل کے وہی کچھ اپنا لیں جو اس کے پاس ہے.
ہم نے اپنے آپ کو کلام کے وسیلہ سے سنوارنا ہے، اپنے آپ کو سجانا ہے، تاکہ ہم دوسروں کو دلکش نظر آئیں، خوبصورت نظر آئیں، اچھی باتیں کریں، اپنی گواہی ان کو دیں کہ ہم نے کیسی زندگی گزاری، ہماری زندگی میں خدا نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، کتنے معجزات کیے ہیں، کہاں سے اس نے ہمیں اٹھایا ہے اور آج تک اس نے ہمیں سنبھالا، اس کی گواہی دیں۔ کس کس بیماریوں سے اس نے ہمیں شفا بخشی ہے، اس کی گواہی دیں، بجائے گا ہاں بس ٹھیک ہے، ہاں انج ہوندا سی، جو بڑا وقت گزاریا، بڑی مشکلاں دا وقت گزاریا تھا، گزارا، لیکن آج آپ کو یہ گواہی دینی چاہیے، وقت آزمائش، پریشانی، تنگی جو بھی تھی دنیاوی ہماری زندگی میں آئی، لیکن آج ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں برکت دی، اس نے ہمیں سرفراز کیا، اس نے ہمیں آزمائشوں سے نکالا، اس نے ہمیں سرفراز کیا ہے، نجات بخشی ہے، اپنی پہچان بخشی ہے، ایمان بخشا ہے، لوگوں میں گواہی دے۔ یہ ہماری گواہی بنتی ہے، ہمیں اس کی گواہی دینا ہے۔ ہم کن کن طریقوں سے اس کی گواہی دے سکتے ہیں، یہ کلام مقدس میں ہی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے اس کی گواہی دیں، کہ اپنے آپ کو ظاہری نہیں باطنی طور پر سنوارنے کی کوشش کریں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں وڈی بنی دعا کو، کہتے ہیں نا وہ وڈی جاندی اوتھے ہے دعاواں کرنا، گھر ویکھو یہ پیچھے کی پیا ہوندا، بال بچہ دیکھو، بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ نے دنیا کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے وہ دیکھنا ہے جو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ہر روز رفاقت رکھتے تھے، تعلیم پاتے تھے، روٹی توڑتے تھے، دعا کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے۔ تو کیا ہمیں اگر کوئی بیچ میں ٹائم مل جاتا ہے، خداوند ہمیں وقت دیتا ہے، تو ہم اس وقت کو غنیمت جانیں اور اس کی گواہی دیں، اس کا اجر ہے۔ خداوند کی رفاقت میں آنا، اس کی حضوری میں آنا، اس کا اجر خداوند آپ کو دے گا، آپ کے گھرانوں کو دے گا، آپ کے خاندانوں کو دے گا۔ وہ کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں چھوڑتا، اگر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا اجر ہے، کلام مقدس سے میں لکھا ہوا ہے، یسایہ میں آخری باب میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے خداوند کی عبادت کر، تو اس کے دن کو پاک ماننا، تو وہ تجھے یعقوب کی میراث میں سے کھلائے گا۔ وہ نہیں کہ تسی عبادت تے چلے ہو تو تاڑے ہون پیچھے روٹی پانی ختم ہو گیا، ہوں روٹی کتھوں آئے گی، تے آٹے دی وہ خالی ہو گیا مٹکا، تے اس کی عبادت کرو، اس کے گھر میں آؤ، اس کے دن کو پاک مانو، اس کے حکموں کو مانو، کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، اس کی حضوری میں آنے کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، برکت ہی برکت ہے۔ سو ہمیں اس کی پاک حضوری میں اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے ہمیں اس کی گواہی دینی ہے۔ اور دوسری بات جو ہم نے سیکھنی ہے، اپنے کاموں سے گواہی دیں۔ کیا ہے؟ اپنے کاموں سے گواہی دیں، جس میں ہم پڑھیں گے متی کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت، عذرا آپ پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ آمین۔ یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، یعنی ہم نے اپنے کاموں سے اس کی گواہی دینی ہے۔ لوگ جو ہیں، جس طرح ابھی پڑھا ہے کہ چراغ دان کو جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں رکھتے، بلکہ چراغ کو کہاں پہ رکھتے ہیں؟
ऊपर वाली जगह पे, टेबल पे या चिरागदान पे उसको रखते हैं ताकि उसकी रोशनी सारे लोगों तक पहुंचे, सारे आदमियों तक पहुंचे। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, लोगों तक रोशनी पहुंचे, हर घर के लोगों तक रोशनी पहुंचे। यीशु की ये मर्जी नहीं कि हम उसकी तालीमात की रोशनी सिर्फ अपने तक महदूद रखें। अगर खुदावंद ने हमें अपनी तालीम दी है, हम उसके कलाम को जानते हैं, हम उसको पहचानते हैं, तो हम सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, अपने तक ही ना रखें, बल्कि उसके कलाम को दूसरों तक पहुंचाने वाले हम बने। जिस तरह मैंने अभी कहा कि अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार, कोई औरत, कोई ऐसी बातें करने वाली है, नेगेटिव बातें या परेशानी की बातें, आप उनसे बातें करके उसके साथ शामिल ना हो, बल्कि कलाम में जो कुछ लिखा है आप उसके साथ शेयर करें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसे बताएं कि कलाम में ये लिखा हुआ है कि हमने उसके कलाम, उसकी तालीम, उसकी रोशनी को दूसरों तक फैलाना है, ना कि हम दूसरे कामों में उनके साथ शामिल हो जाएं। हमारे पास कलाम है, ये उसकी रोशनी है, ये चिराग है, ये नूर है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे लिए रोशनी है। ये रोशनी हमें दूसरों तक पहुंचाना है, ये भी गवाही देना है, यानी ये अपने कामों से हम उसकी गवाही दे सकते हैं। हमारी रोशनी इस तरह चमके कि जब लोग हमारे नेक कामों को देखें और हमारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें, तमजीद करें। कि जब हम लोगों के साथ कलाम की बात करेंगे, उसकी रोशनी को फैलाएंगे, तो फिर लिखा हुआ है कि खुदावंद की तमजीद होगी, उसकी तारीफ होगी और उसका जलाल जाहिर होगा। ना कि हम अपनी बातों में या और दूसरे लोगों की बातों में हम आ जाएं, बल्कि हम कलाम की रोशनी को दूसरों तक फैलाने वाले हों। और हमारे नेक काम यही है कि हम उसकी खिदमत करें। खिदमत यही है कि हम उसके कलाम को फैलाने वाले बने, हम उसकी गवाही देने वाले बने, जो भी हमसे हो सकता है खुदावंद की खिदमत के लिए। ज़रूरी नहीं कि अगर हम कलाम नहीं सुना सकते तो हम छोटी छोटी बातों में खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं। कलीसिया में छोटी छोटी काम करके हम उसकी खिदमत कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पादरी साहब कहेंगे तो हम करेंगे, हम सबका फ़र्ज़ है, मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। हम उसकी खिदमत करके नेक कामों के वसीला से हम उसकी गवाही दे सकते हैं। मुझे कोई ना कहे ऐ ज़रा बाजी जी, बूआ जी, तुसी कर लेना सी यह काम, अगर वो नहीं किया तो तुसी कर। मैं किसी को नहीं कहती, नहीं किया कोई बात नहीं, मैं खुद कर लेती। अपने नेक कामों से हम उसका जलाल और उसकी गवाही दे सकते हैं। और ना मैंने कभी किसी को बताया मैंने ये किया, मैंने वो किया, खुदावंद जानता है, मैं उसकी गवाही देती। ये मेरी गवाही है कि मैं जो खिदमत उसकी कर सकती अपनी लाइफ में, जो उसने मुझे लाइफ बख्शी, तंदुरुस्ती दी है, मैं उसमें जो कुछ कर सकती हूँ मैं उसके लिए करूँगी। ये मेरी गवाही होगी। अपने नेक कामों से उसका जलाल जाहिर करें और उसकी आप गवाही दें। आपकी खिदमत में ये सब कुछ शामिल होगा। जिस आज़रा है वो संडे स्कूल में खिदमत करती है, उसकी खिदमत है, बच्चों में खिदमत है, इसका अजर है। खुदावंद इसको अजर देगा, इसलिए कि इन बच्चों के वसीला से ये जो नस्लें हैं हमारी आने वाली, इनकी बुनियाद बनेगी और ये मजबूत होंगे और इनके आगे घराने मजबूत होंगे। और ये जो सब कुछ सीख रहे हैं इसका अजर है। और उन माँओं को भी अजर मिलेगा जो अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर के आती हैं, इसका भी
اجر ہے، یہ بھی گواہی ہے، اور یہ بھی ایک خدمت ہے کہ اپنے بچے کی ایسی اس راہ پر تربیت کر کہ وہ بوڑھا ہو کر بھی نہ مڑے۔ یہ ماؤں کا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر کے آئیں۔ یہ ہماری خدمت میں شامل ہے کہ ہم یسوع کے پاس لے کر کے آئیں، اس کی گواہی دیں، نیک کام کریں۔ یہ نیک کام ہے۔ جو مائیں بچوں کو لے کر کے یسوع کے پاس آئی ہیں، بچوں کو تو اس نے برکت دی ہے، لیکن ساتھ ماؤں کو بھی برکت دی ہے۔ ان کا بھی اجر، خداوند ان کو بھی اجر عطا کرے گا، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو یسوع کے پاس لے کر کے آتی ہیں۔ یہ ہماری خدمت اور یہ ہماری گواہی ہے، اور ہمارے کام ہے نیک کام، جن سے خداوند کا جلال ظاہر ہوگا اور ہم اس کے گواہ بنیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زبان سے گواہی دیں۔ کس طرح؟ ہم اپنی زبان سے گواہی دیں۔ یہ نمبر 3 ہے۔ آدمی منہ سے تو باتیں کرتا ہی ہے، لیکن اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، رسولوں نے کہا یہ ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ ہم سنتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں۔ جو ہم اتوار کو کلام سنتے ہیں، گواہیاں سنتے ہیں، وہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آج ہم نے کلام میں سے یہ سیکھا، آج خدا کے خادم نے ہمیں یہ سکھایا۔ جو کچھ ہم یسوع کے بارے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپنی زبان سے جا کر بیان کریں کہ یسوع نے ہمیں یہ برکتیں دی ہیں، یسوع کے بارے آج ہم نے یہ سنا ہے، ہم لوگوں میں جا کے اس کی گواہی دیں جو کچھ آپ سنتے ہیں۔ جس طرح رومیو 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنی زبان سے اقرار کرے۔ جب ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہمارا نجات دہندہ ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم لوگوں کو جا کر بتاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ یسوع نجات دہندہ ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اپنی غلطیاں کوتاہیاں جو بھی ہیں اقرار کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم اس میں یہ سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جس طرح کہا اپنے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ زبور 9 میں لکھا ہوا ہے، جس طرح ان کا سر اور ساری زمین پر ان کا کلام ساری زمین تک پہنچا ہے، یہ نام زبور میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا جلال، جو کچھ اس نے شروع ہی سے کیا ہے، اس نے اپنا جلال ظاہر کیا، اور چاند، ستارے، سورج، یہ کائنات یہ حمد کرتی ہے، یہ گواہی دیتی ہے۔ ستارے بھی، چاند بھی، سورج بھی، روشنی بھی، اور پوری کائنات، اور جو سب سے افضل اس نے انسان کو بنایا ہے، وہ کیوں نہ اس کی گواہی دے۔ اور انسان کی شکل اس نے اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے۔ وہ ہر روز ہمیں دیکھتا ہے اور ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کس طرح اس کے نام کو جلال دیتے اور اس کے نام کو پھیلاتے ہیں۔ ہمیں ہر طریقے سے یسوع کے نام کو جلال دینا اور اس کی گواہی دینا ہے۔ جس طرح چوتھی جو بات ہم سیکھنا چاہتے ہیں، روپے پیسے سے اس کی گواہی دیں۔ یہ تو بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے، روپے پیسے سے بھی اس کی گواہی دیں، اپنے کاموں سے، اپنی زبان سے اور اپنے وجود ہستی سے اس کی گواہی دیں۔ روپیہ پیسہ ہم کس طرح خدا کے جلال کے لیے دے سکتے ہیں؟ جو کچھ آپ خداوند کی خدمت کے لیے، جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے، مریم مگدلینی اور جتنی عورتیں یسوع کے ساتھ مل کے خدمت کرتی تھی،
وہ روپے پیسے سے خدمت کرتی تھی۔ کچھ ایسی عورتیں مالدار تھیں جو اپنے مال و ثبات سے یسوع کے ساتھ خدمت کرتی، ان کے کھانے کا بندوبست کرتی، شاگردوں کے ساتھ مل کے جو ان کے ضرورت کی زندگی کی چیزیں ہوتی وہ اپنے گھر سے اپنے روپے پیسے سے خدمت میں حصہ ڈالتی تھی۔ اور اگر ہم اتنا نہیں رکھتے، مالی طور پر ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو ہم بہت ہی طریقوں سے اس کی خدمت میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ روپے پیسے سے تو ہم نے اس کی خدمت کرنی ہی ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم یسوع کی خدمت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ گواہی دینے کے لیے دعا مانگیں، اور پانچواں یہ ہے کہ دعا کریں، یہ بھی گواہی میں شامل ہے۔ گواہی دینے کے لیے کیا کریں؟ دعا مانگیں۔ پولوس نے کہا میرے لیے دعا کرو کہ خدا کا کلام میرے واسطے پھیل جائے۔ کلسیوں کا خط اگر آپ پڑھیں، عزرا نکالیں 4 باب اور اس کی 3 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں۔ کلسیوں کا خط 4 باب ہاں جی، دعا کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ دعا کرنے میں بھی ہم نے گواہی دینی ہے۔ 4 باب 3 آیت۔ دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو، اور اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا خدا ہم پر کلام کے دروازے کھولے، تاکہ میں مسیح کے اس بید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے پیار میں ہو۔ آمین۔ جس طرح لکھا ہوا ہے خدا کا کلام پھیلانے میں میرے لیے دعا کرو کہ خدا کا کلام پھیلتا چلا جائے۔ ہمیں خدا کے خادموں کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے خادموں کے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند انہیں ہمت دے، پاک روح کی معموری دے، قوت دے، صحت دے، تندرستی دے، تاکہ اس کا کلام پھیلتا چلا جائے۔ خداوند اپنے خادموں کو زور کے ساتھ استعمال کرے، جس طرح پولس رسول کہتا ہے کہ مجھے قوت ملے، میرے لیے دعا کرو تاکہ اس کا کلام، اس کے بھید پھیلانے میں پاک روح میری مدد کرے۔ یہ بھی گواہی دینے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم دعا کریں، ہم گھر بیٹھے خادموں کے لیے دعا کریں۔ اگر خادم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو انہیں بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے قوت مانگیں، تندرستی مانگے، دلیری مانگے، پاک روح کی قوت مانگے کہ خداوند اپنے خادموں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تاکہ اس بے دینی کے دور میں اس کا کلام زور سے پھیلتا چلا جائے اور لوگ اس پر ایمان لے کر کے آئیں۔ خدا کے خادموں کو بھی دعا کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک گواہی ہے کہ ہم دعا کے ذریعے ہم اس کے نام کی گواہی دے سکتے ہیں۔ اور جس طرح لکھا ہوا ہے خداوند کے کلام میں کہ ہمیں پولس رسول کہتا ہے کہ مجھے میرے لیے دعا مانگو اور میرے لیے دعا مانگنا مت بھولو۔ کہتا ہے میرے لیے دعا مانگنا مت بھولو، میرے لیے دعا کرو تاکہ میں اس کی خدمت کروں اور اس کے کلام، اس کے اندر کوئی ایسا لالچ اور لوبھ اور کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی، صرف یہی تھا کہ خدا کا کلام پھیلتا چلا جائے۔ خداوند مجھے ایسا زور اور ایسی قوت دے تاکہ میں اس کی خدمت کرتا چلا جاؤں اور اس کی گواہی دیتا چلا جاؤں۔ پولس رسول کہتا ہے مت بھولنا کہ مجھے دعا کی ضرورت ہے۔ جس طرح
कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि हम पर कलाम के दरवाज़े खुलें। पौलुस रसूल कहता है हम पर कलाम के दरवाज़े खुल जाए, खुलते चले जाएं। अक्सर हम दुआ करते हैं, खुदावंद अपने खादम को इस्तेमाल कर और अपने भेद उस पर खोल और अपने कलाम के दरवाज़े उस पर खोल। ये भी हमारा फ़र्ज़ और हमारी गवाही बनती है कि हम खुदा के खादमों के लिए और हमारी जो कलीसिया का खादम है, हम मिलकर उसके लिए दुआ करें, उसके लिए बरकत चाहें, उसके लिए ज़ोर मांगें, उसकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, क़ुव्वत के लिए हम उसके लिए दुआ करें, क्योंकि खादमों को भी दुआ की ज़रूरत है। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है, मेरे लिए दुआ करना मत भूलो, और ना भूलना, हमें भी खादमों के लिए दुआ करना नहीं भूलना चाहिए। हम अपने लिए तो करते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए, दूसरों के लिए, लेकिन अपनी दुआओं में खादमों को याद रखो। अपनी कलीसिया के खादम को अपनी दुआओं में याद रखो। ये आपकी गवाही बनती है कि खुदा का कलाम इस खादम के वसीला से ज़ोर से फैलता चला जाए, ताकि इस कलाम के वसीला से लोग बरकत पाएँ, ताकि वो और ज़्यादा खुशखबरी की मनादी करें और खुदावंद इन्हें खुशखबरी की मनादी करने का मौका दे। हमें दिलेरी उसके लिए मांगनी चाहिए। पौलुस रसूल दरख्वास्त करता है कि दुआ करो कि मुझे कलाम करने की तौफीक मिले। पौलुस रसूल कहता है दुआ करो ताकि मुझे कलाम जो मैं सुनाने जाता हूँ मुझे तौफीक मिले। हम भी कई दफ़ा कहते खुदावन तू सानू तौफीक बख्श कि असी भी तेरा कलाम सुनाइए, असी भी तेरे कलाम दी गवाही देने वाले होइए, है ना। जो तू बरकतां दित्तियां ने असी उहदी गवाही देने वाले होइए। ये खिदमत में शामिल है, गवाही में शामिल है। और इसी तरह हम देखते हैं छठी बात, जान नसारी से उसकी गवाही दें। सातवीं है रूह से मामूर होकर गवाही दें। जिस तरह अमाल की किताब पहला बाब 8वीं आयत में इसराइला पढ़ेंगी, क्या लिखा हुआ है कि हमने रूह से मामूर होकर गवाही देनी है। इमाल उसका पहला बाब और 8वीं आयत में क्या लिखा है। माइक। लेकिन जब रूह कुद्दुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। 8वीं आयत में ये लिखा हुआ है। ज़रूर है कि वो पहले कुव्वत पाए। कौन कुव्वत पाते हैं? जो उसकी हजूरी में आके पाक रूह की कुव्वत को मांगते हैं, जो उसकी हजूरी में आते और दुआएं करते हैं। और शागिर्द उस वक़्त इकट्ठे होकर दुआ कर रहे थे और यीशु ने कहा मैं तुम्हें मददगार दूंगा, भेजूंगा तुम्हारे वास्ते। तो फिर वो मिलकर दुआ कर रहे थे तो पाक रूह उन पर नाज़िल हुआ और फिर लिखा है कि तुम कुव्वत पाकर यहूदिया, यरूशलेम और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम रूह कुद्दुस की रहनुमाई में हम आगे बढ़े, कुव्वत पाएं, ईमान में बढ़े। हमारे अंदर ये एक ऐसी ज़रूरत है कि हम रूह कुद्दुस को पाना चाहते हैं। रूह कुद्दुस ही हमारी रहनुमाई करता है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें ज़हनी तौर पर हमें तैयार करता है। और जब पाक रूह आपके अंदर आएगा, आपको कुव्वत मिलेगी, आपको दिलेरी मिलेगी, आप और ज़्यादा उसमें पेवस्त उसमें जुड़े रहेंगे, कुव्वत पाते रहेंगे। और लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे शागिर्द होगे। हमें रूह कुद्दुस की कुव्वत को हासिल करना चाहिए कि दुनिया देखे कि उनका पाक रूह, खुदा का पाक रूह, रूह कुद्दुस किस तरह हमारे अंदर काम करता है। जब रूह कुद्दुस होगा तो फिर हम कुव्वत भी पाएंगे,
रूल कुद्स होगा तो दुनिया हमें देखेगी कि खुदा का पाक रूह इनके अंदर काम करता है। हमें दुनियावी बातें, दुनियादारी, ये सब कुछ, ये परेशानियां जो हैं जिनको हम ले के बैठ जाते हैं, हम इनको छोड़ें। हमें कलाम पर ध्यान देना है। हमने ये ध्यान देना है कि हम किस तरह उसकी गवाही दे सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में ये अपना लो, किस तरह हम उसकी गवाही देंगे। अपने वजूद और अपनी हस्ती से आपको लोग देखें कि ये यीशु के शागिर्द हैं, ये उसके कलाम की बातें आपके अंदर से नज़र आएं। जब बात करो खुदा के कलाम से करो। कोई आपकी दिल शिकनी करता है, कोई आपको परेशान करता है, आप कलाम की बात करो। कलाम ही हमें संभालता और हमें इत्मीनान बख्शता है। दुनिया के इंतहा तक तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे और तुम मेरे गवाह होगे। वो होंगे जो ज़बान से उसकी गवाही देंगे, जो अपने किरदार से उसकी गवाही देंगे। हमारा किरदार, हमारा बैठना उठना, हमारी बोलचाल से जाहिर हो कि हम यीशु के शागिर्द हैं। यीशु की बातें हमें नज़र आएं। एक गीत है बड़ा पुराना, काश के यीशु की खूबियाँ मुझ में हों। दुनिया पर ये हमें दुनिया में दिखाना है कि यीशु की खूबियाँ मुझसे जाहिर हों, लोग देखें कि वाकई साढ़े च यीशु दियां खूबियां नज़र आंदियां ने। ये नहीं कि एक गल कीती तुसीं 10 सुना के अनुभव नाले कहो असीं खादम हैं। कई तो कलाम सुनाते सुनाते भी मेहने पढ़ते हैं, ताने, है ना। कलाम आंदा है ओ फलां ने इंज किया, खुदा सानू ओ उत्ते चुक के रखिया, ये ताने मेहने हैं। कलाम में हमने, वो कलाम में लिखा हुआ है मेरी मानद बनो, यीशु की खूबियाँ मुझ में हों, ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। ये हमारी गवाही बनती है। सो हमें आज इस कलाम पर गौर करना है। हमें अपनी ज़बान से उसकी गवाही देनी है, हमने इकरार करना है, अपने कामों से, अपने नेक कामों से हमने उसकी गवाही देनी है और लोगों को बताना है कि यीशु हमारा नजात दहिंदा है। यही आपकी गवाही बनती है। खुदावंद आपको बरकत दे, ईमान में बढ़ाए, आपको कुव्वत बख्शे और ज़्यादा आप मसीह में, उसके कलाम में मजबूत हो जाए और आप गवाही देने वाले बन जाओ। गवाही दें, इकरार करें, अपनी ज़बान से उसका इकरार करें, अपनी ज़बान से उसकी गवाही दे कि यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, यीशु ने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात किए हैं, यीशु ने मुझे नजात बख्शी है, यीशु ने मुझे ईमान बख्शा है, यीशु ने मुझे अपनी पहचान बख्शी है। और मैं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा यीशु के पहचान में बढ़ता चला जाऊँ, ईमान में मजबूत होता चला जाऊँ। आप गवाही दें, कहीं मैनू सानू कोई गर्मी का फर्क नहीं है, आप गवाही दें। साढ़े जिंदगी च कोई गर्मी का असर नहीं है। यीशु में, यीशु की आप गवाही दें। यीशु ने संभाला हुआ है ना, गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं। आप गवाही दें, यीशु के पास आएँ, उसकी हजूरी में आएँ। हालात कैसे हैं, परेशान हैं, आजमाइशें हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, यीशु के पास लेकर के आओगे तो यीशु ही नजात देगा ना, यीशु ही शिफा देगा ना, यीशु ही आजमाइशों से निकालेगा, यीशु ही मजबूत करेगा, यीशु ही इत्मीनान बख्शेगा। अगर हम परेशान हैं, फ़िक्रों में जकड़े हैं, यीशु के पास आ जाओ। सो हमें उसकी गवाही देनी चाहिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमारे साथ इस रिफाकत में शामिल हैं। खुदावंद आपको भी बरकत दे और आप सब यीशु की गवाही दे कि यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, यीशु ने मेरे लिए नजात के दरवाज़े खोले हैं। तो हम सब मिल के उन खादमों के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने खादमों को उसकी सच्चाइयाँ जो पेश करते हैं, बयान करते हैं,
कलाम को फैलाते हैं, खुशखबरी को फैलाते हैं, उसकी मनादी करते हैं, उन सब को भी कुव्वत दे, ताकत दे और पाक रूह से उन्हें ममूर करके उन्हें गाइड करता चला जाए।